Hello friends, today I am going to start इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें दो वाक्य हों। आज चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले वाले वीडियो मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए और बी दोनों चर्चा किया और इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी में दो वाक्य वाले वाक्य मतलब दो वाक्य जिसमें आए हों ऐसे वाक्यों पर हम चर्चा करेंगे कि वो दो वाक्य जिस सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य यदि आए हों तो किस प्रकार से किस सेंटेंस के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जब प्रश्नवाचक क्या शब्द जो है वाक्य प्रारंभ में है तो ये जो है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, लेकिन अब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जब एक वाक्य का हो जैसे क्या, जैसे देखिए क्या वह स्कूल जा चुका था, ये एक वाक्य है। इसमें एक वाक्य आया है। जब एक वाक्य आया हो तो बहुत सरल सा है। ये सहायक क्रिया जो उस टेंस की होती है हैड, उससे वाक्य प्रारंभ हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन। तो इस प्रकार से जब एक एकल वाक्य रहेगा मतलब एक सेंटेंस रहेगा तो उसमें सहायक प्रश्नवाचक के साथ मतलब उस टेंस की सहायक क्रिया आ जाती है। लेकिन जब दो वाक्य रहेगा तो दो वाक्यों में जो आफ्टर बिफोर और आफ्टर शब्द आता है, बिफोर और आफ्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आफ्टर में पहले जो होता है पास्ट इंडेफिनिट बनता है, इसके बाद पास्ट परफेक्ट बनता है। बिफोर में पास्ट परफेक्ट पहले बनता है, पास्ट इंडेफिनिट बाद में बनता है। तो इस प्रकार से जब पास्ट परफेक्ट पहले बनेगा तो उसी टेंस की सहायक क्रिया आ जाएगी और पास्ट इंडेफिनिट पहले जब बनेगा तो उसमें जो है डिड सहायक क्रिया आ जाएगी। इस अंतर को आप इस वाक्य में देख सकते हैं। तो इस अंतर को जब बाद वाला वाक्य भी हम आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे तो आप देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होते हुए भी, पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड सहायक क्रिया होते हुए भी डिड सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या स्कूल zaane से पहले तुमने अपना पाठ याद किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड यू लर्नड योर लेसन। अब यहाँ पर अंग्रेजी उसकी आ जाएगी बिफोर वेंट टू स्कूल। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेंट डायरेक्ट लिख दिया गया, यहाँ पर कोई कर्ता नहीं लिखा गया। आप चाहें तो यहाँ पर यू को एक बार पुनः कोष्ठ में लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे वाक्य देख रहे हैं आप जिसके दोनों कर्ता एक हैं। मतलब कि ऐसा वाक्य आपके समक्ष है, ऐसा वाक्य आपको दिखाई पड़ रहा है जिसके दोनों कर्ता एक प्रकार के हैं, दोनों कर्ता को ही कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या स्कूल जाने से पहले तुमने अपना पाठ याद किया था, तो ये यहाँ पर भी यू करता है, यहाँ पर ऑलरेडी अपीयर करता है, मतलब कि कर्ता दिखाया गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पहले वाले वाक्य में किस प्रकार से सहायक क्रिया बाहर लिखी गई। अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं जिसमें बाद शब्द आ जाएगा। क्या चोर के भागने के बाद, क्या चोर के भागने के बाद पुलिस यहाँ आई थी। अच्छा, अब देखिए इसमें बाद शब्द आ गया है। अब जब बाद वाला वाक्य आ गया तो इसमें नियम बदल गया। अब नियम क्या बदल गया कि इसका पास्ट परफेक्ट टेंस में बाद में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में पहले होगा। जब पहले आप वाक्य को हल करने लगेंगे तो इसमें डिड सहायक क्रिया आएगी, क्योंकि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बाहर कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहले, डिड द पुलिस केम कम आफ्टर द थीव्स हैड, अब यहाँ हैड आ जाएगा, हैड रन अवे और फ्लीड शब्द भी लिखा जाता है। इस प्रकार से ये वाक्य हो गया। तो आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत
इंट्रोगेटिव बी मतलब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आपने दो प्रकार के वाक्यों को जिस प्रकार से सहायक क्रिया के साथ हल किया जाता है उसको आपने देखा। अब कभी कभी इसी टेंस में मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नाट का भी प्रयोग हो जाता है। यदि नाट का प्रयोग हो जाए तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज में मैंने ये बताया है कि नाट आ जाने के बाद आपको किसी प्रकार से कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसमें केवल और केवल आप जो है कर्ता के पश्चात नाट का प्रयोग कर देंगे। आप वाक्य को देखिए। माताजी के खाना पकाने से पहले उसने दरवाज़ा क्यों नहीं बंद किया था। देखिए, इसमें माताजी के खाना पकाने से पहले यहाँ पहले शब्द आया है। पहले उसने दरवाज़ा क्यों नहीं, नकारात्मक प्लस प्रश्नवाचक दोनों वाक्य आ गया है इसमें। जब दोनों शब्द आ गए हों, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव करके एक सेंटेंस दिया रहता है आपके सिलेबस में। वो इंट्रोगेटिव और निगेटिव इसको भी एक सेंटेंस वो मानता है, जबकि 1, 2 और 3 ही सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। लेकिन वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को भी एक वाक्य मान लेता है। जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को एक वाक्य मानता है तो ऐसे वाक्यों को भी आप हल करने के लिए आप उसके रूल्स को, आप उसके नियम को जानते रहिए। सो यू हैव नॉट टेक एनी मोशन, यू हैव नॉट टेकन एनी मोशन। आपने कोई भी ऐसी मतलब अपने मन में कोई ऐसे विचार न लिए हों जिससे आपको परेशानी हो रही हो। यू ऑलवेज फील अबाउट कूल। आपको थोड़ा सा आराम सोचना, मतलब आपको ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से प्रत्येक टेंस में ये बातें हैं कि सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, यहाँ भी वही पद्धति होगी। वाक्य प्रश्नवाचक हो चाहे मुख्य प्रश्नवाचक हो चाहे जो हो, निगेटिव हो चाहे जो हो। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं बंद किया था, किसने, उसने। व्हाई हैड ही नॉट आ गया। व्हाई हैड ही नॉट shut the door before the mother। पास्ट टेंस में आप ले जा रहे हैं कुक्ड फूड। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कर्ता के बाद नाट का प्रयोग किया गया, मतलब कि नकारात्मक, मतलब नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों यदि वाक्य हों तो किस प्रकार से आप कर्ता के बाद नाट का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और बाद वाले शब्द को देख लीजिए। मेरे स्कूल जाने के बाद तुमने अपना पाठ कैसे याद नहीं किया था। देख लीजिए, जैसे मेरे स्कूल जाने के बाद तुमने अपना पाठ कैसे याद नहीं किया था, मतलब कि प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक शब्द भी आया है तो हो जाएगा हाउ डिड, बाद शब्द आया है ना, पाठ बाद शब्द आया है। व्हाई हाउ डिड यू नॉट लर्न योर लेसन आफ्टर, मेरे स्कूल जाने के बाद आई हैड गॉन
टू स्कूल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आफ्टर वाले शब्द, जिसमें आफ्टर शब्द आया हो, जिसमें बाद शब्द आया हो, उसमें भी यदि नकारात्मक सेंटेंस की बात कही जा रही हो, जैसा कि इसमें बताया गया, जबकि आप जानते हैं केवल पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव 3 सेंटेंस ही होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को भी एक सेंटेंस के रूप में दर्शाया गया है और उसके अंतर्गत यही बातें बताई जाती हैं कि यदि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों में, जिसमें मुख्य प्रश्नवाचक शब्द आए हों, उसमें यदि कहीं पर नकारात्मक शब्द आ जाए तो उसको कैसे प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें ये बताया जाता है कि नकारात्मक शब्द यदि आए हों मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य में, तो कर्ता के बाद, चाहे वो बाद वाला वाक्य हो चाहे पहले वाला वाक्य हो, कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में 2 वाक्यों वाले जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जिसमें 2 वाक्य आए रहते हैं, उसको किस प्रकार से आप हल करेंगे, किसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि यदि पहले शब्द आया हो, पहले के बाद के अनुवाद को वाक्य में सर्वप्रथम आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, तो जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तो उसकी जो सहायक क्रिया होती है उसको आप लगाते हैं। यदि वाक्य के बीच में बाद शब्द आया हो तो बाद के बाद का अनुवाद वाक्य में आप सर्वप्रथम करते हैं, तो उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट, सो यू हैव टू use did the helping verb of past indefinite tense. So all the types of sentences which has been taken up today, the rules and the helping verbs, so it has been closed today. Thank you very much.